बात करेंगे गाय की, जो चुनावी मौसम में देश की राजनीति के साथ ही मध्य प्रदेश में भी सियासत का केंद्र बनी हुई है। गाय को लेकर राजनीति के साथ आए दिन बवाल भी होते रहते हैं। ऐसी ही दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुना के म्याना क्षेत्र की उमरी की है, जहां पुलिस ने मवेशियों से भरा एक ट्रक जब्त किया है। ट्रक में करीब 50 मवेशी भरे थे। इधर बात की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने मामला बिगड़ता देख प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके पशु क्रूरता अधिनियम और अवैध परिवहन की धाराओं में मामला दर्ज किया है। साथ ही पकड़े गए मवेशियों को गौशाला में छोड़ दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं दूसरी तस्वीर खंडवा की है, जहां 2 दिन पहले गौमांस के साथ पकड़े गए 3 आरोपियों पर गौ हत्या का प्रकरण तो दर्ज किया गया, साथ ही उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराओं में कार्रवाई भी प्रस्तावित कर दी। तो गौवंश पर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, तो इधर तस्वीरें भी सामने आई हैं। राजनीति के साथ आए दिन बवाल भी होते रहते हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर गुना की म्याना क्षेत्र की उमरी की है, जहां पुलिस ने मवेशियों से भरा एक ट्रक जब्त किया है। ट्रक में करीब 50 मवेशी भरे थे। इधर जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे लोगों ने जमकर हंगामा किया। ट्रक में तोड़फोड़ भी की है लोगों ने। दूसरी तस्वीर खंडवा की है। तीनों आरोपियों पर रासुका लगाई गई है। पशु क्रूरता अधिनियम और अवैध परिवहन की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पकड़े गए मवेशियों को गौशाला में छोड़ दिया गया है। तो ये जो तस्वीरें हमने दिखाई है, ये कार्रवाई की तस्वीरें हैं। लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। ऐसे में गाय को लेकर किस तरह की सियासत चल रही है, मध्य प्रदेश में हालात किस कदर है गाय को लेकर के, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, गाय पर सियासी पारा तो खूब चढ़ा, ऐसे में गाय की वास्तविक स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में, ये तस्वीरें भी बताती हैं। और ऐसे में देखा जाए तो गाय का जो अस्तित्व है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उस पर भी सवाल उठते हैं कि लोग गाय को हल्के में लेते हैं। देखिए तृप्ति, बिल्कुल गाय को लेकर सियासत काफी ज्यादा हुई है। लोग भले ही गाय को माता मानते हो, पर लेकिन गाय की दुर्दशा को लेकर कई खबरें हमने भी दिखाई है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर गौशालाओं में बात की है, फिर आवारा पशुओं को लेकर बात की है। गाय की दुर्दशा की तस्वीरें बिल्कुल आम है, पर लेकिन नई सरकार, खासकर कमलनाथ की सरकार बनी है, उसके बाद से गाय को एक सियासत के केंद्र के साथ साथ प्रशासन का केंद्र भी कम से कम जरूर बनाया गया है। क्योंकि गाय को लेकर जो सियासत लगातार होती रही थी, अपने वचन पत्र में गाय को लेकर तमाम वादे कमलनाथ की सरकार ने किए थे और उनमें गौशाला खोलने को लेकर बात थी। अब जब नई सरकार बनी है तो गाय को लेकर प्राथमिकता के साथ में सरकार ने काम करना शुरू किया है और कई जगह हर जिले में गौशाला खोलने के साथ में प्रदेश में जो दूसरे जहां इलाके हैं, जहां पर किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता को लगता है कि उसके क्षेत्र में गौशाला होनी चाहिए, वहां पर जिला अधिकारी को पत्र भी लिखे जा रहे हैं। और हमने देखा था कि पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना और शिवपुरी के अंदर बड़े स्तर पर गौशाला खोलने को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखे थे। पर लेकिन गायों को लेकर बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश के अंदर अब देखने को मिल रही है। खंडवा में 3 दिन पहले जिस तरीके से गौवंश के मांस को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई थी और पहली बार जिले के अंदर रसूखा के तहत कार्रवाई की गई थी, यह कार्रवाई अपने आप में दिखाती है कि नई सरकार आने के बाद में गाय जहां कमलनाथ की जो प्राथमिकता के लिए मुद्दा है, वहीं पर प्रशासन भी अब कम से कम गाय के मामले पर पूरी तरह गंभीर नजर आ रहा है। आज भी गुना के अंदर जिस तरीके से म्योना के पास में जो घटना घटित हुई, गौ तस्करों को जिस तरीके से पकड़ा और कार्रवाई की बात प्रशासन ने कही है, ये तमाम घटनाएं अपने आप में बताती हैं कि गाय में अब राजनीति के साथ साथ कम से कम कार्रवाई की जरूरत नई सरकार महसूस कर रही है। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में गाय सियासत का एक अहम मुद्दा है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार यह जताना चाहती है कि नई सरकार बनने के बाद में कम से कम जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी है वो गाय को एक राजनीतिक मुद्दा नहीं मानती और इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। गाय के चारे की बात हो, गौशाला की खोलने की बात हो या फिर गाय की तस्करी को लेकर कार्रवाई की बात हो, इन 3 मुद्दों पर कमलनाथ की सरकार कम से कम गंभीर नजर आ रही है। और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों के दौरान जो कार्रवाइयां हुई है गौ तस्करी को लेकर, वो मध्य प्रदेश में अपने आप में एक इतिहास है। खंडवा के अंदर पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं पर गुना के अंदर आज जो गौ तस्कर पकड़े गए उन पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। तृप्ति, बिल्कुल सुधीर, अगर इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इन दिनों गाय मध्य प्रदेश में सियासत का केंद्र रही। विपक्ष ने भी लगातार सरकार को घेरा, गौवंश को लेकर के, गौशालाओं की बात की जाती है। ऐसे में सरकार का रोड मैप क्या है इस दिशा में?
देखिए बिल्कुल गाय को लेकर सरकार का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हर जिले में गौशाला खुलने की बात कमलनाथ पहले कर चुके हैं और गाय को लेकर जो एक संरक्षण की और गौवंश के संरक्षण की जो बात थी उसको लेकर सरकार प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। वचन पत्र में साफ तौर पर कहा गया था कि कम से कम आवारा पशुओं में खासकर अगर सड़कों पर गाय घूमी हुई पाई जाती है तो उनके मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और प्रदेश के हर जिले में बड़े स्तर पर गौशालाएं खोली जाएंगी। इसको लेकर कमलनाथ की सरकार ने पिछले दिनों कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें फैसला भी लिया था और कलेक्टरों को इस बात के निर्देश भी दिए गए थे कि कम से कम गौशालाओं को लेकर और गायों को लेकर जो आवारा गायें उनको लेकर उचित व्यवस्था की जाए। तो ये सरकार की गंभीरता दिखाती है, क्योंकि इससे पहले जब सरकार हुआ करती थी दूसरी सरकार उस समय आरोप लगते थे कि गाय के नाम पर सियासत की जाती है, राजनीति में सरकारें आती है पर लेकिन गाय को लेकर कुछ नहीं किया जाता। पर लेकिन वचन पत्र में जिन बिंदुओं को गाय के नाम पर शामिल किया जाता उन पर किस तरीके से अमल लाया जाए, इस बात को लेकर कमलनाथ की सरकार गंभीर नजर आ रही है। और जो कार्रवाई हो रही है उसको देखकर ये लगता है कि आने वाले दिनों में शायद मध्य प्रदेश के अंदर गाय को लेकर प्रशासन और भी ज्यादा सख्त नजर आए। स्थिति है वो किस तरह की सुधरती है और गाय क्या सुरक्षित रह पाती हैं, क्या उनको वाकई में अच्छा जीवन स्तर मध्य प्रदेश की धरती पर मिलेगा, सरकार के क्या प्रयास होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी के लिए।